पाक का दामन पकड़ लिया, आला हजरत का दामन पकड़ लिया, मैं कुछ भी करूं ये लोग मुझे जन्नत में ले जाएंगे। एक बात याद रखना, ये बुजुर्गों से अकीदत नहीं बल्कि ये इंसान खुद को फरेब दे रहा है। आप मुझे बताएं, इतना बताएं, अगर आप अपने बाप के वफादार हैं और आपके अब्बा किसी से नाराज हो जाएं तो क्या आप उससे राजी रहोगे? अगर आप अब्बा के वफादार हो तो बताओ। क्या बात है, क्या बात, मुझे बताएं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप सोचते हैं कि मैं नमाज नहीं भी पढ़ूंगा मौलाना तो गौस पाक हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। आप मुझे मशवरा न दें, हम लोग बगैर अमल के भी जाएंगे। मुरीद है गौस पाक के, गरीब नवाज के मुरीद है, वारिस पाक के नाम लेवा है। इसलिए कि कुछ लोग आपकी बस्ती में आकर सिर्फ आपकी खुशी के लिए, आपकी जेबों को काटने के लिए, आपसे वसूल करने के लिए आपको थपकियां देते हैं। क्या थपकियां देते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मौलवी चिल्लाते रहे। बल्कि बाज लोग तो उलमा की तौहीन करते हुए कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या खबर है। मैं याद कराना चाहता हूं आपको, मौलवी जितना जानता है उतना कोई नहीं जानता। उसकी वजह यह है कि तुम किसी और की किताब पढ़ते हो, मौलवी अल्लाह की किताब पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान, दुनिया के इंसान और कुदरत में जो फर्क है वही दुनिया की किताबों में और अल्लाह की किताब में फर्क है। और इसलिए उलमा की तौहीन करने वालों सुनो, जो उलमा की बेअदबी करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं हो सकता। डर है कि वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। इसलिए याद रखना, हम तो अपनी नौकरी अदा कर रहे हैं, हुजूर की गुलामी कर रहे हैं, आप तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। आपसे पूछता हूं, अगर तुम अपने बाप के वफादार हो तो बाप जिससे नाराज है तुम उससे रिश्तेदारी करोगे, उससे ताल्लुक रखोगे, उससे खुश रहोगे। अब आपसे पूछता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया, अब ध्यान से सुनना, ये हदीस है, बताना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन गौर से सुनना। आका क्या फरमा रहे हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। अब आप मुझे बताएं, जिससे रसूलुल्लाह बेजार हो जाए, क्या गौसे पाक उससे खुश हो सकते हैं? क्या गरीब नवाज उससे खुश हो सकते हैं? क्या इमाम अहले सुन्नत उससे खुश हो सकते हैं? क्या मखदूम सुन्ना उससे खुश हो सकते हैं? बल्कि एक बात आपको बताऊं, गौसे पाक, गरीब नवाज तो अलग बात है, सिद्दीक अकबर और मौला अली और सैयदा उम्मे हबीबा ने हजरत अबू सुफियान को क्या जवाब दिया था? तारीख है, सीरत का पूरा बाब है। जब मक्के वालों ने वादा खिलाफी की और हुदैबिया का वादा तोड़ दिया, तो उस वक्त मक्के वालों ने तजदीद अहद के लिए सोचा कि कोई होशियार बंदे को तलाश करो, जो होशियार बंदा सबको बोतल में उतार सके। तो मक्के वालों का फैसला क्या हुआ कि हम हज़रत अबू सुफियान को भेजेंगे। ये बहुत दानिश्वर इंसान है, अपनी बात मनवाने में महारत रखते हैं। अब तक अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जैसे ही मक्के से मदीने मुनव्वर आए, सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई, कहा भाई अबू बकर, पुराने ताल्लुकात है, पुरानी रिश्तेदारियां हैं, क्या आप मोहम्मद से मेरी बात करा सकते हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, जिससे यार नाराज हो जाएं अबू बकर उससे कोई बात नहीं करा सकता। आप गौर करें, यहाँ तवज्जो फरमाएं। यहाँ तो उस वक्त अबू सुफियान ने कहा था, क्या हमारी रिश्तेदारियां भूल गए? तो सिद्दीक अकबर ने कहा था, अबू सुफियान वो दिन गए जब हम रिश्तेदारियां खून की बुनियाद पे करते थे, अब हम खून की बुनियाद पे रिश्तेदारियां नहीं करते, अब निस्बत मुस्तफा की बुनियाद पे रिश्तेदारियां। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हुजूर जिससे मुंह फेर ले, सिद्दीक अकबर हिम्मत नहीं करते रसूलुल्लाह का सामना कराने की। उसके बाद अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर से मायूस हुए तो मौला अली के पास आए। कौन मौला अली? ये गौसे पाक और गरीब नवाज के भी बाबा हैं, खातिमुल विलायत है, फातिह खैबर है, रसूलुल्लाह के भाई हैं। सिद्दीक अकबर के पास से जब वो मौला अली के पास आए, अल्लाह अकबर, और सिद्दीक अकबर कोई मामूली
मामूली हस्ती तो ना थी ना, अफजलुल बशर बाद लंबिया बि तहकीक, सहाबा का इमाम सैयदुस सहाबा इमाम सहाबा। उन्होंने ये जवाब दिया तो कहा चलो रसूलुल्लाह के भाई के पास चलते। वहाँ आए तो कहा अली पुरानी दोस्तियाँ पुरानी रिश्तेदारियाँ हैं, क्या मोहम्मद अरबी से बात करा सकते हो? मौलाए कायनात ने कहा जिससे यार मुंह फेर ले हम उससे कोई बात नहीं करा सकते, यहाँ से चले जाओ, हमारे अंदर हौसला नहीं है। अल्लाह फिर वही कहा कि क्या हमारी रिश्तेदारियों का लिहाज न रखा जाएगा, दोस्तियों का लिहाज न रखा जाएगा? मौलाए कायनात ने कहा वो दिन चले गए जब खून और बाप दादाओं की बुनियाद पर रिश्ते रखे जाते थे। अब तो हमारा रिश्ता सिर्फ एक निस्बत की वजह से है, जो मोहम्मद अरबी का है वही हमारा है, हम आपसे कोई मुलाकात नहीं करा सकते। अब ये दो बातें तो हो गई। तीसरी अहम बात उन्हें ये जहन के अंदर जो था कि ये लोग नहीं कराते न कराएं, रिश्तेदारियां जितनी होती उतनी मोहब्बत होती है। मेरी तो सगी बेटी हुजूर के निकाह में है, बेटी के पास जाऊंगा, बीवी की बात कौन काटता है? वो तो मुलाकात करा ही देना है, क्योंकि बाप बाप होता है। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, उम्मे हबीबा सैयदा उम्मे हबीबा बाप को देखती और कहती क्यों आए हो? कहा कि अंदर तो आने तो बात तो करने दो, अंदर आए। जैसे ही बाप को देखा, बिस्तर बिछा हुआ था, उसको लपेटना शुरू किया। जब लपेटने लगी तो कहा क्या दिन, बहुत दिन हो गए, बाप को भूल गई उम्मे हबीबा, पहचानती नहीं हो, बिस्तर क्यों समेट रही हो? सबसे सख्त जवाब अगर किसी का था वो सैयदा उम्मे हबीबा का था। कहा कि बिस्तर समेट रही हो? मेहमान के आने पे तो बिस्तर बिछाए जाते हैं, समेटे नहीं जाते। कहने लगी अबू सुफियान, मुशरिक नजस और नापाक होता है और ये रसूलुल्लाह का पाक बिस्तर है, किसी नापाक को नबी के पाक बिस्तर पे बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। आप मुझे बताएं तो सही, मुझे बताओ कहां पर वो हजरत अबू सुफियान और आज ये सोचने वाले कि हुजूर बेजार होंगे फिर भी कोई हाथ पकड़ के ले जाएगा? हुजूर जिससे बेजार, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं उससे बेजार हूं जो जानबूझ के नमाज छू। ये हजारों का मजमा रात में 2 बजे भी इस तरह चाको चौबन और पूरे जौक के साथ बैठा है, ऐसा लगता है जैसे मगरिब के बाद का वक्त है। मेरे दिल की दुआएं आप लोग हम लोगों से जो मोहब्बत करते अल्लाह उसका सिला दे। लेकिन आपसे पूछता हूं, जलसे में बैठने का जो शौक है, क्या मस्जिद में आने का भी वही शौक है? क्या कहने का? आप मुझे बताएं। 5 घंटे जलसे में तो बैठ सकते हैं, 10 मिनट मस्जिद के लिए नहीं निकाल सकते। अल्लाह के बंदो, आइए आला हजरत की बात करते हो। आओ मैं आला हजरत को कोट करूं, आपको बताऊं। आला हजरत ने सिर्फ बद मजहबों को काफिर नहीं कहा, अपनों की भी तो इस्लाह की। हमने एक रुख को याद रखा और याद रखना भी चाहिए, लेकिन दूसरा रुख हम क्यों भूल गए? इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में कब्र का नक्शा खींच रहे हैं। अब जरा उनके लबो लहजे में सैकड़ों अहदीस का इतने मजमुआ उन्होंने एक सफ़े पर किस तरह पेश किया है। फरमाते हैं यारो कब्र क्या चीज है, फरमाते कब्र क्या चीज है। इरशाद फरमाते कब्र वो है जहां अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी, और कब्र की पहली रात सवाल और जवाब के लिए नकीरैन आते जिनको मुनकर नकीर कहते हैं। इमाम लिखते हैं उनके भयानक बाल जमीन से मस है, इतने बड़े बड़े उनके बाल है कि वो जमीन से टच होते हैं। उनके दांत बैलों के सींग की तरह, उनकी आंखें बड़ी बड़ी देगों की तरह। जरा गौर तो करें, ये नक्शा है। रात के अंधेरे में अपने साए से डरने वालों, छिपकली और चूहे को देख करके चीख मार के रोने वालों, जरा अंदाजा तो करो। कब्र की पहली रात है, अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी, और मुनकर नकीर आ रहे हैं सवाल और जवाब के लिए, सबकी कब्र में आना है। अंदाजा उनके भयानक बाल जमीन तक लटके हुए, दांत बैल के सींग की तरह, आंखें देगों की तरह, और नाखून इतने लंबे, अल्लाह अकबर, और जमीन को चीरते हुए आए। और आने के बाद उनके हाथ में एक गुज है, अल्लाह अकबर, लोहे का हथौड़ा। इमाम लिखते हैं हदीस पाक की रोशनी में, मुनकर नकीर के हाथ में जो हथौड़ा है लोहे का,
अगर सारे जिन और इंस मिलकर भी उसको उठाना चाहे तो ना उठा सके। अल्लाह, ऐसा वजनी हथौड़ा लेकर के आए और इंसान को झिंझोड़ करके उठाए और उठा करके मोहलत भी ना दे और फौरन सवाल करें इस मंजिल से हमें गुजरना है, उसके लिए क्या तैयारी की? उसके लिए हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। खड़े होकर पेशाब करते हैं, खड़े होकर खाते पीते हैं, 3-3 4-4 दिन तक गुस्ले जनाबत नहीं करते, कलमे तैयबा कई कई दिन तक नहीं पढ़ते, बरसों हो जाते कुरान को कभी हाथ भी नहीं लगाते, और उस पर हम ये सोच कर बैठे हैं मौलाना हम सुन्नी है तो हम जन्नत ही में जाएंगे। मैं कहता हूं ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें ना तिलावत कुरान है ना कलमे तैयबा का विर्द है? ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें 3-3 दिन तक के गुस्ले जनाबत नहीं है? ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें खड़े होकर पेशाब करना है? आपने सुन्नियत को समझा क्या है? ये उलमा पूरा मजमा मेरे सामने मेरी पुष्ट पनाही कर रहा है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा अगर मैं एक लफ्ज भी गलत कहूं ये मुझे अभी रोके, अभी टोके, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, सुन्नियत सिर्फ मज़ारात पर चादर चढ़ाने का नाम नहीं है, सुन्नियत कब्रों पे सिर्फ फूल चढ़ाने का नाम नहीं है, सुन्नियत सिर्फ नातों को सुनकर 10-20 की नोट झूमकर शायर को देने का नाम नहीं है। सुन्नियत क्या है? सुन्नियत वो है जो सरकार गौसे आजम ने नजरियात पेश किए, जो गरीब नवाज ने पेश किए। आपसे पूछता हूं आपका पीर कुछ भी हो सकता है, क्या सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के मर्तबे तक कोई पहुंच सकता है? आखिर गौसे पाक इशा के वजू से फजर की नमाज क्यों पढ़ते थे? क्या उनको नहीं पता था कि मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा तो कौन जाएगा? जन्नत तो मेरे बाबा की है, और वाकई उनके बाबा की जन्नत है, वाकई उनके बाबा की जन्नत है। लेकिन आपसे पूछता हूं आखिर उन्होंने इशा के वजू से 40 साल तक फजर क्यों पढ़ी? 15 साल तक एक रात में पूरा कुरान शरीफ क्यों खत्म किया? और इतना सब कुछ करने के बाद जब हज को गए तो काबे का गिलाफ पकड़कर गौस पाक कहते हैं, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर के आमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं है तो कयामत के दिन तू अब्दुल कादिर को अंधा उठाना। कौन कह रहा है? आप मुझे बताओ। ये जो हम कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद भी हमारे माथे पर कोई शिकन नहीं है और हमारी जन्नत हाथ से नहीं जाती। शराब पी लो तो भी जन्नती, जुआ खेलो तो भी जन्नती, औरतों के साथ पाप करो तो भी जन्नती। ये कितनी कन्फर्म जन्नत है जो हाथ से नहीं जाती। वहां नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है। आजकल का शराबी सुन्नी जय वो तो कुछ भी करे वो जन्नत ही में जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुजरिम हमेशा जहन्नम में रहेंगे, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, तो आप मुझे बताएं तो सही ना मुसलमानों, हम कहां हैं? हम किस रास्ते पर हैं? अल्लाह के बंदो अमल करो, अमल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ए बनु हाशिम अमल करना, अमल। इसलिए कि फरमाया लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। हुजूर ने अपने खानदान वालों से कहा, हालांकि हमारा अकीदा है कि हुजूर का नसब काम आएगा, जिसका नसब काम आएगा, जिसका नसब मुनक़ते नहीं होगा, वो आका इरशाद फरमाए अपने खानदान वालों को, मेरे भाइयों हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई गुजारा ही नहीं है। इसलिए अल्लाह के बंदो आज सिद्क़ दिल से तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो, अमल के मैदान में आओ। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, लिख रहे हैं हदीस की रोशनी में, वो हथौड़ा जिसको इंस और जिन भी मिल करके उठा ना सके। अल्लाह अकबर। जब वो हथौड़ा किसी इंसान पे पड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ तो लोग इंसान को भूल चुके रहते हैं। मेरे भाइयों किस पर गुरूर कर रहे हो? किस पे घमंड? माल पर, आल पर? भाइयों यहाँ तो जीते जी औलाद भूल जाती है माँ बाप को। जो जीते जी भूल जाए वो मरने के बाद क्या याद रखेंगे किसी को? इसलिए अपने लिए कुछ कर लो, आमाल कर लो। बहुत मुख्तसर वक्त है, बहुत मुख्तसर। हदीस पाक में आता है हजरत मलकुल मौत रोजाना कब्रस्तान वालों से कहते हैं, ए कब्र वालों बताओ अब तुमको किस पे रश्क आता है, तुमको किस पे रश्क आता है? तो कब्र
वाले कहते हैं जो दुनिया में नमाज पढ़ते हैं उन पे रश्क आता है, जो दुनिया में रोजे रखते हैं उन पे रश्क आता है, जो हज करते हैं उन पे रश्क आता है, जो ज़कात देते हैं उन पे रश्क आता है, जो जिक्र अस्कार करते हैं उन पे रश्क आता है। अफसोस वो तो सब कर सकते, हम नहीं कर सकते। आज नमाज नहीं पढ़ सकते। मौलाना चीख चीख कर कह रहे हैं घंटों तकरीरें नमाज पे हो रही, कौम मस्जिद में आने को तैयार नहीं है। आज नमाज का वक्त है, नहीं पढ़ते, कब्र में जाने के बाद नमाज की अहमियत पता चलेगी। फिर सिर्फ 2 रकत पढ़ने की मोहलत मांगोगे, लेकिन 2 रकत पढ़ने की भी मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि वक्त जा चुका होगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसका फायदा उठाओ, नेक अमल करो। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं। 50 मिनट दे दो, दुनिया भी कामयाब कर लो, आखिरत भी कामयाब कर लो। लेकिन फिर कहता हूँ नमाज पे गुरूर मत करना, घमंड मत करना। आइए जरा बात को एंड की तरफ ले जाते हुए, क्योंकि मैंने कहा था लंबी नहीं करेंगे, लेकिन एंड की तरफ ले जाते हुए कुछ दर्द दिल आपके सामने रखते हैं। तवज्जो करें, थोड़ा कभी तसव्वुर करें, कभी तन्हाई में बैठ के सोचें कि अल्लाह ना करे। देखो मैं बद्दुआ के तौर पे